हेलो एवरीवन। हम आज 12th क्लास की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर करेंगे। 11th क्लास की ज्योग्राफी मैंने पूरी करा दी है एमसीक्यू फॉर्मेट में। अब हम 12th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं जिसका 5th चैप्टर कर रहे हैं। प्राथमिक क्रियाएं। फर्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं। सेकंड है द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत खनन कार्य शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। मानव के वे कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। इस तरह इनके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित हैं। द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण शामिल है, न कि खनन कार्य। तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है और चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होता है और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंधित सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुचारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचारक ऋतु प्रवास करते हैं। सेकंड है वाणिज्य पशुधन के पालन के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। और थर्ड है चलवासी पशुचारण वाणिज्य पशुधन पालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है केवल दो और तीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल तीन। व्याख्या देख लेते हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवस्था रही है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, इसलिए एक सही है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका और अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरे क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। चलवासी पशुचारण की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्रों में कमी हो रही है। इसके 2 कारण हैं: राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। वाणिज्य पशुधन पालन एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं, इसलिए कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है कॉफी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मक्का। मक्का एक रोपण फसल नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, रफड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास की पौधे लगाए जाते हैं। मक्का रोपण फसल नहीं है, यह खरीफ की फसल है जो छींटकर बोई जाती है, इसलिए विकल्प सी सही है। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध तथा तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में मुख्यतः चावल की खेती की जाती है। सेकंड है रोपण कृषि का विकास औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। और थर्ड है रोपण कृषि में किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है
उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में मुख्यतः गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना है ये, गन्ने की खेती की जाती है, चावल की नहीं। अतः कथन 1 सही नहीं है। रोपण कृषि का विकास औपनिवेशिक समूहों द्वारा ही किया गया था, जो वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है, इसलिए 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी कृषि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड है, इसमें वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, केवल 1 और 3। डेयरी कृषि में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर घास संचित करने के भंडार एवं दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस कृषि में पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार होते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए रोपण कृषि, ऑप्शन बी है मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय कृषि और ऑप्शन डी है सहकारी कृषि। तो इसमें ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय कृषि। खट्टे फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि में सर्वाधिक अंगूर की कृषि की जाती है और अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी वहाँ उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इस क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। इस कृषि का विस्तार भूमध्य सागरीय के समीपवर्ती क्षेत्रों, जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीसिया से अटलांटिक तट तक फैला है, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की प्रमुख प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहते हैं। सेकंड है, आदिकालीन निर्वाह कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। और थर्ड है, आदिकालीन निर्वाह कृषि मलेशिया व इंडोनेशिया में मिल्पा कहलाती है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सही नहीं है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। वे स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण उपयोग करते हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसे दो भागों में बांटा गया है, आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि शीतोष्ण नहीं बल्कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग एवं दक्षिण पूर्वी एशिया है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो निम्नलिखित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं और मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। मलेशिया व इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन ए है एशिया के घने बसे देशों में, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका एवं मैक्सिको के क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, और ऑप्शन डी है मध्य एशिया में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है एशिया के घने बसे देशों में। गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसके दो प्रकार हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि ये दूसरी प्रकार की कृषि है। मानसून के अनेक भाग, उच्च जलवायु तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं है। उन मपूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन एवं औरंगम बोया जाता है। भारत में सिंधु गंगा मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में ज्वार बाजरा को प्रमुख रूप से उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत अनाज कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है। और सेकंड है, इसकी मुख्य फसल चावल है। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। व्याख्या देख लेते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है, इसलिए कथन एक सही है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में चावल की कृषि के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण यहाँ चावल की खेती नहीं होती। इसके मुख्य फसल गेहूं है, एक भी अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई व जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कटवरी के मैदान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मिश्रित कृषि विश्व के अल्प विकसित भागों में की जाती है। सेकंड है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र हैं। थर्ड है, चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक, ऑप्शन डी है केवल एक और तीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है केवल एक। मिश्रित कृषि विश्व के अल्प विकसित नहीं बल्कि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, इसलिए कथन एक गलत है। इस कृषि का उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में विस्तार है। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलों में गेहूं, राई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुधन जैसे मवेशी, भेड़, सुअर एवं कुक्कुट आय के मुख्य स्रोत हैं, इसलिए कथन 3 सही है। विकसित कृषि यंत्र इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद जैसे कि हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैटरबरी मैदान में विस्तृत है, इसलिए कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ऑप्शन ए है प्रदेश जो अनाज उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी पशुपालन तथा फसल का उत्पादन, ऑप्शन सी सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं, कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं, वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ट्रक फॉर्म में बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है।
यह बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक विकसित है, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह कर्तन या दहन कृषि भी कहलाती है। सेकंड है, इसमें व्यक्तिगत फार्मों के अक्षुण रखते हुए सहकारी रूप से कृषि की जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए केवल एक। आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि कहलाती है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फॉर्म को अक्षुण्ण रखते हुए सहकारी कृषि में कृषि की जाती है, सहकारी रूप से कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों की सभी रूप से सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट है, कोल खोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है? ऑप्शन ए सहकारी कृषि से, ऑप्शन बी डेयरी कृषि से, ऑप्शन सी सामूहिक कृषि से और ऑप्शन डी है मिश्रित कृषि से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सामूहिक कृषि से। कोल खोज का संबंध सामूहिक कृषि से है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खोज का नाम दिया गया। सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ के प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड के कैटरबरी और ऑप्शन डी है अमेजन बेसिन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अमेजन बेसिन। व्याख्या देख लेते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेश में की जाती है। अमेजन बेसिन प्रदेश वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैटरबरी के मैदान हैं। नेक्स्ट है, कारखाना कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस प्रकार की कृषि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है। सेकंड है, इसके अंतर्गत सब्जियां एवं नकदी फसलों की कृषि की जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी केवल दो। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। अतः कथन एक सही है। कारखाना कृषि के अंतर्गत पशुधन पाला जाता है, जिसमें विशेषतः गाय, बैल, कुक्कुट होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी कृषि आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है बेल्जियम और ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है डेनमार्क। सहकारी कृषि आंदोलन डेनमार्क में सर्वाधिक सफल रहा, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। सहकारी आंदोलन 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में सफलतापूर्वक चला। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न को उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म को अक्षुण्ण रखते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, सामूहिक कृषि सोवियत संघ की समाजवादी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। सेकंड है, भूमिगत खनन की विवृत खनन भी कहा जाता है। थर्ड है, भूमिगत अयस्कों को बाहर निकालने के लिए कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं?
ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3। सामूहिक कृषि पूर्व सोवियत संघ की समाजवादी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके बाद अन्य समाजवादी देशों ने भी इसे अपनाया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद इस प्रकार की कृषि में संशोधन किया गया है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कॉलखोज नाम दिया गया था। सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, इसलिए कथन एक सही है। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की गई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग एवं लोहा युग। प्राचीन काल में खनिज का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। उपस्थिति की आस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट है धरातलीय खनन, सेकंड है भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विवृत खनन कहा जाता है, न कि भूमिगत खनन, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होते हैं तो उसके निष्कर्षण हेतु भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन ए है डेयरी कृषि, ऑप्शन बी है रोपण कृषि, ऑप्शन सी है सामूहिक कृषि और ऑप्शन डी है मिश्रित कृषि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के अंतर्गत एक साथ एक से अधिक फसलों की कृषि की जाती है, जबकि डेयरी कृषि, रोपण कृषि व सामूहिक कृषि में एकल कृषि की जाती है, अतः विकल्प डी सही है। ये 5th चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर ये आपको हेल्पफुल लग रहा है तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।